बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। इंतजार वो भला क्या करे तुम जिसे। तुम्हारी ये गोली। बॉलीवुड के एक्शन किंग, हिंदी फिल्मों के ही मैन, जिसने 30 सालों तक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। भगवान के घर में हम गरीबों के लिए इंसाफ नहीं, बाप धन दौलत वाले करें, सजा हम गरीबों को भुगतनी पड़े। ये हमारा नहीं है माँ, ये उनका है, ये उन ठाकरों का है जो लाखों का चढ़ावा इसके दर पे चढ़ाते हैं। अब अगर इन ठाकरों ने मेरी जमीन पर डाका डाला तो मैं उस भगवान के घर पे डाका डालूंगा। जिन्हें हम सब प्यार से धर्म जी कहते हैं, दरअसल उनका पूरा नाम है धर्मेंद्र सिंह देओल। दोस्तों, धर्म सिंह देओल यानी सुपरस्टार धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नरसाली गांव में हुआ था, जो कि लुधियाना जिले में स्थित है। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा। वो 6 भाई बहनों में से एक हैं। उनके पिताजी श्री केवल सिंह देओल एक अध्यापक थे। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के। और अक्सर इनका ट्रांसफर होता रहता था, लेकिन लुधियाना के ही सहनवाल गांव, जो कि अब काफी विकसित और चर्चित कस्बा है, यहाँ आने के बाद उनका मन वहीं लग गया और फिर वो वहीं के होके रह गए। जमीन से बात की है ठाकुर, जमीन हमारी माँ है। माँ कहती है, मेरे बच्चों, एक दाना मेरी झोली में डाल दो, मैं तुम्हें 1 का 1000 करके दूंगी। लोग धर्मेंद्र जी की पहचान भी उसी गांव से करते हैं, क्योंकि धर्मेंद्र ने बचपन से लेकर जवानी तक का समय वहीं गुजारा। संतरी बादशाह, हम कलाकार हैं, हमको अदाकारी का शौक है, कला की सेवा के लिए। कला का सेवा करने को। अरे इधर देखती नहीं कितना खड़े लिए कला का सेवा करने के लिए। धर्मेंद्र जी की माता जी का नाम श्रीमती सतवर कौर था। धर्मेंद्र जी ने सहनवाल गांव के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें उनके पिताजी पढ़ाते थे, वहीं से 8वीं और अपनी बुआ के गांव में रहकर, जो कि फगवाड़ा में स्थित है, यहीं के रमगढ़िया कॉलेज में मैट्रिक यानी कि हाई स्कूल पास करके रेलवे स्टेशन में क्लर्क की जॉब करने लगे। शायद आपने खुद को कभी हंसते हुए नहीं देखा। कभी चुपके से आईने के सामने जाकर हंसिए और देखिए ये हंसी कितनी खूबसूरत है, कितनी सुहानी। धर्मेंद्र को बचपन से ही फिल्म देखने की दीवानगी थी। बहरहाल कुछ समय बाद धर्मेंद्र की रेलवे में नौकरी के बाद सन 1954 में 19 वर्ष की आयु में प्रकाश कौर जी से इनकी शादी हो गई। मारो, तुम लोगों ने अमिताभ को भी धक्के मारे थे, राजेश खन्ना जितेंद्र की भी खिल्ली उड़ाई थी। जिस दिन मैं एक्टर बन गया, तुम चमचे बनकर मुझे सलाम मारोगे। यह अक्सर दिलीप कुमार की फिल्में देखा करते थे और अक्सर आईने के सामने खड़ा होकर दिलीप कुमार की स्टाइल मारते रहते। तूफान तो सो रहा था अमन के बादलों को अपना तकिया बनाकर, इसे जगाया भी तुमने है और उठाया भी तुमने। एक दिन फिल्म फेयर पत्रिका में टैलेंट हंट का एक विज्ञापन अखबार में आया। बस क्या था, धर्मेंद्र को अपनी राह मिल गई और उन्होंने उस विज्ञापन के आधार पर तस्वीरें खिंचाई और अपनी सारी जानकारियां, अपना रंग, ऊंचाई और वजन वगैरह के बारे में लिखकर अर्जी भेज दी और बहुत जल्द ही उनको वहां से बुलावा आ गया। माता पिता का आशीर्वाद लेकर पत्नी और बच्चों को उन्हीं के पास छोड़ धर्मेंद्र फ्रंटियर मेल से अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था और फिर 1960 से 1967 के बीच उन्होंने कई रोमांटिक फिल्में की। दुनिया बहुत बुरी है शांति, जो कुछ देती है बुरा बनने के बाद ही देती है। जरा बाहर जाकर देखो शांति, हजारों फूल से मासूम बच्चे तुम्हें सड़कों पर ठोकरें खाते हुए मिलेंगे। उन्हें पूछने वाला ना तो इंसान है और ना भगवान। उन्होंने नूतन के साथ सूरत और सीरत, बंदनी, दिल ने फिर याद किया, दुल्हन एक रात की में काम किया है और माला सिन्हा के साथ अनपढ़, पूजा के फूल, बहारें फिर भी आएंगी में काम किया है और नंदा के साथ आकाशदीप, शायरा बानू के साथ शादी और आई मिलन की वेला और मीना कुमारी के साथ मैं लड़की हूँ, काजल, पूर्णिमा और फूल और पत्थर में काम किया है।
1966 में आई फिल्म फूल और पत्थर में उनका एकल किरदार था, जो उनकी पहली एक्शन फिल्म भी थी और इसी फिल्म से लोग उन्हें एक्शन हीरो के नाम से पहचानने लगे थे। और उसके बाद 1971 में आई एक्शन फिल्म मेरा गांव मेरा देश की फूल और पत्थर 1966 की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई और धर्मेंद्र को इसके लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर में पहला नॉमिनेशन भी मिला था। फिल्म अनुपमा में उनके किरदार और अभिनय की लोगों ने काफी तारीफ की। उन्होंने 1975 से रोमांटिक और एक्शन दोनों तरह की फिल्में की और इसी वजह से लोग उन्हें बहुमुखी अभिनेता कहते थे। इस समय में उन्होंने कई कॉमेडी फिल्में भी की, जिसमें तुम हंसी मैं जवां, 2-4, चुपके, दिल लगी, नौकर बीबी का शामिल है। उनकी सबसे सफलतम सह कलाकार हेमा मालिनी थीं, जो बाद में उनकी पत्नी भी बनी। इन दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया, जिसमें राजा रानी, सीता और गीता, शराफत, नया जमाना, पत्थर और पायल, तुम हसीन मैं जवान, जुगनू, दोस्त, चरस, माँ, चाचा भतीजा, आजाद और शोले शामिल है। 1974 से 1984 के दरमियान आई ज्यादातर एक्शन फिल्में धर्मेंद्र ने ही की, जिसमें धर्मवीर, चरस, आजाद, कातिलों के कातिल, गजब, राजपूत, भागवत, जानी दोस्त, धर्म और कानून, मैं इंतकाम लूंगा, जीने नहीं दूंगा, हुकूमत और राज तिलक शामिल है। राजेश खन्ना के साथ उन्होंने 1986 में भी फिल्म मोहब्बत की कसम की थी। उन्होंने बहुत से डायरेक्टरों के साथ काम किया है, जिनके साथ उन्होंने अलग अलग तरह की फिल्में की हैं। उनका सबसे लंबा सहयोग डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी के साथ 1960 से 1991 तक रहा। बतौर अभिनेता दिल भी तेरा हम भी तेरे धर्मेंद्र की पहली फिल्म थी। इसके बाद अर्जुन और धर्मेंद्र ने कब, क्यों और कहां, कातिलों का कातिल, हानि किस्मत की और कौन करे कुर्बानी में साथ साथ काम किया। डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती के साथ नया जमाना, ड्रीम गर्ल, आजाद और जुगनू में साथ साथ काम किया। धर्मेंद्र ने कपूर परिवार में पृथ्वीराज और करीना कपूर को छोड़कर सभी के साथ काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी स्थानीय भाषा पंजाबी में भी कंकन द ओले, दो शेर, दुखभंजन, तेरे नाम, तेरे इश्क, एक चिंदरी, पुत जट्टा दे और कुर्बानी जट्टा दी जैसी फिल्में की। 1980 और 1990 के बीच उन्होंने बतौर मुख्य अभिनेता और बतौर सह कलाकार कई फिल्में की। 1997 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 1997 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। दिलीप कुमार और उनकी पत्नी शायरा बानू के हाथों से अवार्ड लेते समय धर्मेंद्र भावुक हो गए थे और उन्होंने कहा कि बहुत सी सफल और सुपरहिट फिल्में करने के बावजूद कभी उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला और अब तक वे 100 से भी ज्यादा सफल फिल्में कर चुके हैं। इस मौके पर दिलीप कुमार ने कहा कि जब कभी मैं भगवान से मिलूंगा तब मैं उनसे एक ही शिकायत करूंगा कि उन्होंने मुझे धर्मेंद्र जितना खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। इसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया। उन्होंने अपने दोनों बेटे को फिल्म में लॉन्च किया, सनी देओल को बेताब और बॉबी देओल को बरसात और भतीजे अभय देओल को सोचा न था। 2003 में कुछ समय तक एक्टिंग से दूर रहने के बाद बतौर अभिनेता 2007 में उन्होंने फिल्म लाइफ इन ए मेट्रो और अपने की। उनकी ये दोनों ही फिल्में दर्शकों और आर्थिक रूप से सुपरहिट रही। 2011 में उन्होंने फिर अपने बेटों के साथ यमला पगला दीवाना में काम किया, जो 14 जनवरी 2011 को रिलीज हुई। इसके बाद उन्होंने इसका ही दूसरा भाग यमला पगला दीवाना 2 भी की, जो 2013 में रिलीज हुई। अपनी बेटी ईशा और पत्नी हिमा के साथ धर्मेंद्र 2011 में आई फिल्म टेल मी ओ खुदा में नजर आए थे। 2011 में धर्मेंद्र ने साजिद खान की जगह प्रसिद्ध टीवी शो इंडिया गॉट टैलेंट के तीसरे जज भी रहे। 29 जुलाई 2011 को इंडिया गॉट टैलेंट कलर्स पर आया था, जिसकी शुरुआती रेटिंग उसके पिछले 2 संस्करणों से काफी ज्यादा थी। धर्मेंद्र राजनीति में भी काफी सक्रिय हैं। 2004 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर वे राजस्थान के बीकानेर से चुनाव जीते और उन्हें पार्लियामेंट का सदस्य भी बनाया गया। अपने चुनावी अभियान के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों तक अपने विचार प्रकट किए थे और देश के लोगों को लोकतंत्र का अर्थ समझाने की कोशिश की थी। लेकिन इस दौरान उन्होंने कई आलोचनात्मक बातें भी की थी। संसद के सदस्य होने के बावजूद वे बहुत कम संसद जाते थे, क्योंकि वे अपना ज्यादातर समय फिल्मों की शूटिंग और फार्म हाउस को ही देते थे। 1983 में देओल ने विजेता फिल्म के नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की। बतौर प्रोड्यूसर उनकी पहली फिल्म बेताब थी, जो 1983 में रिलीज हुई।
जिसमें उनके बेटे सनी देओल मुख्य भूमिका में थे। उनकी यह पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 1990 में उन्होंने एक्शन फिल्म घायल प्रोड्यूस भी की, जिसमें उन्हीं के बेटे सनी देओल ने काम किया। इस फिल्म ने 7 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, जिसमें बेस्ट मूवी अवार्ड भी शामिल है। दोस्तों, अगर बात करें उनके व्यक्तिगत जीवन की, तो धर्मेंद्र ने 1954 में 19 साल की उम्र में पहली शादी प्रकाश कौर से की थी। अपनी पहली शादी से उन्हें 2 बेटे हुए, सनी देओल और बॉबी देओल। दोनों ही सफलतम अभिनेता हैं और उनकी 2 बेटियां विजिता देओल और अजीत देओल भी हैं। मुंबई आने के बाद और फिल्मों में सफल होने के बाद धर्मेंद्र ने 1980 में हेमा मालिनी से शादी की। उनसे उन्हें 2 बेटियां ईशा देओल और आहाना देओल